हाँ बच्चे लोग, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। तो आइए पार्ट 2 में देखें कैसे सवाल है। सबसे पहले 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी जोन है और क्वेश्चन नंबर है 6। तो बच्चे लोग पहले हम लोग सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल के अंदर कैसे दिया है और कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये जरूरी है। बच्चों, कोण ए और कोण बी न्यून है, तो न्यून का मतलब होता है छोटा, 90 से छोटा। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस दिमाग में रखना है कि 90 से कम है। और बच्चों लोग ने कहा है cos A इज इक्वल टू cos B, ये दोनों बराबर हैं, बाद में देखा जाएगा। दिखाइए यानी शो कोण A बराबर कोण B। बच्चों, इसी मैथ्स को पहले हम लोग चित्रों में ट्रांसलेट कर लेंगे। आइए देखें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बेटा, अगर कहा है कोण A, तो हम लोग यहाँ जो है ऐसे बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। दो ठे बनाएंगे, एक ही में बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे और हमें ध्यान देना है कि न्यून कोण हमेशा नीचे वाला ही लिया जाएगा। ऊपर वाले में कई लोग करते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन ये जो नीचे है इससे जल्दी सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखें, सबसे पहले कहा कोण ए, तो यहाँ ए रखेंगे। और अगर कोण भी और शब्द है तो और का मतलब है दूसरा, ऐसे मतलब इसका हिंदी जो है हम लोग मैथ्स में ट्रांसलेट करेंगे। तो जितना बढ़िया से ट्रांसलेट कर लोगे उतना सवाल हल्का हो जाएगा। बच्चों, कोण ए यहाँ, कोण बी वहां डाल देंगे। आइए, अब बच्चों ए और बी के सिवा कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो मन मानना। तो मन मानना कैसे होगा बेटा? तो इधर हम लोग जो रखेंगे 90 अंश, वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए, मान एक जैसा रहना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सी रख रहे हैं तो आपको इसमें सी ही रखना है। अगर सी है, अगर आपने उधर कुछ और रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ए मिल गया, सी मिल गया, छोटा है बी, इसको ऊपर रख दो। सी मिला है, बी मिला है, छोटा है ए। अब आइए फिर से मैं बताऊं कैसे आप लोग को करना है। बच्चों, ऐसे सवाल हैं थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो पेपर में आ गए तो हमें कैसे करना बेटा, आइए देखें। तो पहले समकोण त्रिभुज दो ठे बना लो। किसी ने कहा दो ठे क्यों? क्योंकि दो लोग हैं और शब्द बीच में रहेगा। तो शुरुआत में है ए, तो हमारा ए यहीं रहना चाहिए, इसी को न्यून कोण बोलते हैं, ऊपर नहीं लिखना है। अगर बी है तो बी यहाँ लिखना है। बच्चों, 90 जो रहता है दोनों त्रिभुज में 90 ही रहेगा, तो इसलिए उसका मान हमेशा हमें क्या करना है, फिक्स करना है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं cos A इज इक्वल टू cos B। तो आइए देखें कैसे होता है। तो इसको उतार लेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B। तो बच्चों इसका करें क्या? तो इसका लोग बोलते हैं हमें सोचना चाहिए कि इसका मान निकालना है। कुछ प्रक्रिया है, हमें अपने से करना है, लिखा नहीं रहेगा। तो cos A पहले वाला यही A है, तो आधार बटा कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे AC और इधर कर्ण है और वो है AB। बेटा देखो कैसे, नीचे आधार, इधर कर्ण। cos B उधर वाला लेंगे, इधर से नहीं लेना है, उधर से लेना है। तो ये भी कहते हैं आधार, तो आधार है CB, तो हम लोग लिखेंगे BC। CB लिखो, BC लिखो, कोई फर्क नहीं है। और बच्चों हम लोग क्या लेंगे, कर्ण AB, ये ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर बीच में बराबर है, नियम होता है कि अगर बराबर है और दोनों नीचे एक जैसा है, हर बराबर है, तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। लेकिन प्रश्न तो कहता है कोण A और कोण B, AC BC हम लेकर करें क्या? तो बोलते हैं बहुत आसान तरीका है, AC हम खोजेंगे। तो बच्चों AC हमने इसमें से लिया है, तो ध्यान से देखेंगे यही AC है, तो बिल्कुल इसके सामने देखो ये जो कोण दिया रहता है ना, वही हमें लेना है। कैसे पता चलेगा वही लेना? देखो यहाँ दिया B है ना, तो हम लोग ले लेंगे B, ले लेंगे कोण B। और बच्चों ये दिया है BC, तो इसमें का देखेंगे तो भी चलेगा, इसमें भी देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें देखो BC ये है और उसके सामने क्या दिया है, कोण A। ये कहीं हमारे प्रश्न में है, कहाँ है ये, A/B या B/A, कोई दिक्कत नहीं, वैसा एक जैसा। आइए फिर से समझें कैसे हम लोग इसका जो है ट्रांसलेट मैथ्स में कर रहे हैं।
तो बच्चों कोण ए और कोण बी है ना, तो इसका मतलब है कोण है तो त्रिभुज बनाना जरूरी है। और त्रिभुज कौन सा होगा बच्चा लोग? समकोण त्रिभुज ही रहना चाहिए। तो समकोण यहाँ, समकोण वहाँ। बच्चों न्यून है तो हमेशा इधर रहेगा, ए इधर रहेगा और बी उधर रहेगा। तो बच्चों 90-90 कहीं नहीं दिया है तो अपने मन से लेना है। तो जब मन लेना है तो ये इधर सी और इधर भी सी, दोनों सी रहेगा, ये कभी भी जो है अलग अलग नहीं रहेगा। अगर भैया बहनी लोग अलग अलग लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सी और सी यहाँ पर रहेगा। अब देखो ए और सी तो है, तो इसके बीच में जो अक्षर है बी ऊपर लिख दो। ये मत घबराओ कि सर अरे उधर है तो इधर का, ऐसा कुछ नहीं। तो बी और सी है तो ए की कमी है। बच्चे लोग ध्यान से देखो, मैंने ए सी अपॉन ए बी क्यों लिखा है? ये लोग ने कहा कि जब ये शब्द हो गया है तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, दोनों का मान एक जैसा है, हमें ऐसे सोचना है। तो कॉस ए कॉस बी लिख देना है। ये कॉस ए का कैसे आया? तो कहते हैं आधार बटा कर्ण, यानी ए सी अपॉन ए बी। पहले वाले में से दूसरे वाले में नहीं देखना है। अगर कॉस बी है तो बी यहाँ है, तो आधार बटा कर्ण यानी बी सी अपॉन ए बी। तो बच्चों मैंने ए सी बराबर बी सी ही क्यों लिखा है? मैंने नीचे का कहाँ छोड़ दिया? तो लोग कहते हैं कि भिन्न में व्यवस्था होती है, छोटी क्लासों में भिन्न पढ़ाया जाता है कि अगर हर एक जैसा है और बराबर है तो छोड़ दो, उसको लेकर हमें ढूंढना नहीं है। कई क्लासों में कहते हैं सर काट दो, चलेगा, हटा दो, काट दो, झंझट खत्म। तो ए सी आ जाएगा, ये बी सी। बच्चों मैंने कोण बी और कोण ए क्यों लिखा? इसके पीछे मंशा क्या है? तो लोग बोलते हैं हमें भुजा नहीं चाहिए, हमें उसका कोण चाहिए। तो 9 में पढ़ाया गया था बेटा कि AC अगर है, देखो AC है तो बिल्कुल उसके सामने भुजा जो होती है वही लिया जाएगा। तो AC के सामने, जैसे वहां 9 में था कि बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण रहता है, तो यहाँ तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर भुजा है तो इसके सामने कोण है B, इसलिए B। ये BC दिया है तो ये भुजा है, उसके सामने जो है कोण A है, इसलिए। बच्चों AC है तो सामने, हाँ सामने, कहीं इधर अगल बगल नहीं झांकना है। BC है तो ऊपर देखना है, तो कोण B इज इक्वल टू कोण C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 6 में जाना चाहता हूं। क्वेश्चन 6 हो गया है तो क्वेश्चन 7 में जाना चाहता हूं, थोड़ा सा अलग है। तो आइए देखें क्वेश्चन 7 कैसे है। तो क्वेश्चन 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 7, और पूछा गया है पहला, तो क्यों ना पहला ही उतारें। तो I1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा ही 7/8 है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे लोग मैं एकदम जो है सबसे पहले हल्का वाला बता दूं, एलिमेंट्री यानी एकदम जो है नीचे वाला लेवल। कई लोग क्या करते हैं, ये जो लिखा है बेटा ये वर्गांतर का सूत्र है, तो हम लोग इसको एक भी करके बना सकते हैं, इसको भी करके, लेकिन मैं सूत्र में मैं सवाल में पहले जा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, कॉट थीटा दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एकदम जो है समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो आइए देखें, ये समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। नाम उम कैसे लिखेंगे, ये तो दे दिया है थीटा, थीटा बीटा गामा का कोई मतलब नहीं है। अगर थीटा दिया है, थीटा बीटा गामा ये सब प्रतीक हैं, और ये कहाँ रहेंगे, हमेशा अंदर यानी न्यून कोण पे, इधर अंदर रहेंगे। अगर ABCD दिया है, PQR दिया है, XYZ है, तो ये सब बाहर रहेंगे। तो बाहर के लिए तो कोई नाम ही नहीं है, अब बिना नाम का त्रिभुज चलेगा नहीं, तो अपने हिसाब से जो भी नाम देना है उसको दे दो, A B और C, PQR XYZ राइमिंग वर्ड्स ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों अगर थीटा है तो ये हमेशा अंदर रहेगा। किसी ने पूछा ये न्यून कोण होता है, ठीक है, इसकी वजह से कॉट को पता चल रहा है। चलें, अब कॉट है तो हमको मालूम है आधार बटा लंब होता है। आधार नीचे होगा बेटा और लंब कहाँ होगा, ये होगा 8, अरे सॉरी, लंब होगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे,
समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा है AC। तो आइए देखें बेटा, AC का वर्ग 8 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग जोड़ेंगे। AC का स्क्वायर 8 गुणते 8, 8 दूना नहीं, 8 गुणते 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 64 और 7 7 का होगा 49। आइए जोड़ लें तो 9 4 13, 6 4 10, 113। बच्चों हमको मालूम है कि 113 का वर्गमूल नहीं है। मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में कि वर्गमूल निकलना जरूरी है। तो अगर ऐसे सवाल आ गया कि भैया वर्गमूल निकल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सवाल को एक बार देख लेंगे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। अगर वर्गमूल निकल जाता है तो समझो सवाल का आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि सवाल में कोई पेचीदा है। तो सवाल में हम लोगों ने क्या लिखा है, 7/8, ठीक है। तो 7/8 मैंने इधर गलत लिखा है, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ठीक है। तो बच्चों आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब होता है, तो 7/8 है, मैंने आगे पीछे कर दिया चलेगा। तो इसका मतलब कि गलती कहीं नहीं है, ये सही है। तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर 113, तो AC बराबर करणी में 113। और हमको मालूम है 113 का फुटकर गुणनखंड फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यानी छोटा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये जैसा है वैसे ही लिखो, ठीक है। तो बेटा ये नीचे आधार 7 है, आधार बटा लंब होता है 7 और 8, 7 और 8 आप और इसको बैठा देंगे, ये काम हो जाएगा। अब आइए कैसे करना है। तो बच्चों आप इसको चाहो तो सूत्र लगा सकते हो, और नहीं आ रहा है सूत्र तो कोई बात नहीं, साइन थीटा का मान हम लोग रखेंगे। ये सब हटा रहे हैं बेटा। आइए साइन थीटा मैं इधर लिख रहा हूं, साइन थीटा आइए साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो 8 बटे करणी में 113, ये फर्स्ट हुआ बेटा। और पूछा इसमें एक और है कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा 7 बटे करणी में 113। तो पहले हम लोग इसका मान निकाल देंगे। अब आइए इसमें हम लोग क्या करें, फिटिंग करें। तो कैसे फिटिंग करेंगे, ध्यान दीजिए बेटा, बराबर डालना है, खूब बड़ा सा बटे डालना है। पढ़ाते समय इसको मैं मेड कहता हूँ, मेड भी डाल दें, अपॉन भी कह दें, इसका मतलब एक है ये। तो बच्चों यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का मान देखिए 8 बटा करणी में 113, और क्या लगा देंगे ऐसे वर्ग, ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन डाल देंगे। इधर भी 1 माइनस 8 बटा करणी में 113 ऐसे लगा के वर्ग बड़ा कोष्टक में डाल दो, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक रहेगा तो अंदर खोलना होगा, चलिए नीचे भी वही होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान देखिए 7 बटा करणी में 113, इसे भी वर्ग करेंगे और ऐसे बंद कर देंगे। यही चीज पीछे लिखा जाएगा माइनस में, तो कैसे बेटा 1 माइनस 7 बटे करणी में 113, और क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। अरे वर्ग नहीं करना है, रुको वर्ग नहीं करना है। 1 प्लस साइन में फिर से कर रहा हूँ, 8 बटा करणी में 113, वर्ग नहीं लगाना है। 1 माइनस 8 बटे करणी में 113, ये ऐसे बंद कर देंगे बेटा। और नीचे 1 प्लस कॉस का है 7 बटा 113, ये ऐसे, और एक होगा 1 माइनस 7 बटे करणी में 113। आइए बच्चों थोड़ा सा चूक हुआ है, ध्यान देंगे कैसे हो रहा है। 1 का ये साइन थीटा का मान, ये 1, ये साइन थीटा का मान माइनस में, ये कॉस थीटा का मान, ये 1 माइनस। हाँ बच्चों अब आइए देखें ये कैसे हल हो रहा है। छोटी क्लासों में पढ़ा गया है कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है और दोनों एक जैसा है, देखो दोनों एक जैसा है, एक 1 1, 8 बटा 1 बटे करणी में 113, 8 बटे करणी में 113 एक जैसा है, तो इसको वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। तो कैसे इसको किया जाता है आइए देखें।
तो बच्चों सवाल हमारे सामने दिया है cot थीटा बराबर 7/8। मैंने नीचे 7, इधर 8 और इधर देखा 100 करनी, करनी में 113। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये गुणनखंड हो रहा है, फुटकर हो रहा है तो कर लो, और नहीं तो ऐसे करनी में डाल के छोड़ दो। ठीक है, अब इसे मैंने बैठा दिया है और अब देखें कैसे ये हल हो रहा है। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर, ये सब हटा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब हट रहा है, इसका काम खत्म। चले, तो मैं बराबर लिखूंगा, बड़ा सा ऐसे जो है अपॉन डालूंगा। बच्चों एक और एक मिलता जुलता है, एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो इनका मैं क्या करूंगा, गुणान करूंगा। तो एक का गुणान एक से तो एक ही रहता है बेटा, है ना। बच्चों आइए 8 का गुणान अगर 8 से करेंगे तो 64, ठीक है। और करणी में 113, करणी में 113 कैसे है, जरा मैं इसका स्पष्टीकरण दूं। तो करणी में 113 और करणी में 113, तो बच्चों जैसे लॉन्ग कट बताया जा रहा है, आप शॉर्टकट करेंगे। अब करणी एक ही करणी में डाल देंगे, एक ही करणी में डाल देंगे ऐसे। तो बच्चों अगर दोनों एक जैसा है और करणी के अंदर है तो ये वर्गमूल आ गया। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक पीस, ये 2 लग रहा है ना, एक पीस बाहर निकाल लेना है, अर्थात इसकी करनी हट जाएगी और 113। तो यहां हम लोग लिखेंगे 113। ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्लस माइनस का गुणान होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा लिखेंगे माइनस। नीचे आइए, तो नीचे भी एक का एक से करेंगे एक, प्लस माइनस माइनस, 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 49। और बच्चों 100 करनी 13 का 100 करनी 13 से करेंगे तो करनी हट जाती है और आपको एक ही पीस लिखना है 113। आइए देखें बच्चों कैसे हुआ। मैंने साइन का मान रखा, मैंने साइन का मान रखा, मैंने कॉस का मान रखा, मैंने कॉस का मान रखा। ये एक मैंने क्यों लिखा, एक का गुणान एक से। बच्चों आप बोलोगे डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये a प्लस बी है और ये आपका है a माइनस बी, ये वर्गांतर का सूत्र है। तो इस सूत्र में आखिरी में प्रयोग करो या शुरू में करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो आखिरी में करेंगे तो ठीक रहेगा। तो एक का एक से, 8 का 8 से 64, प्लस माइनस माइनस है 113 क्यों लिखा बेटा, 113 गुणान नहीं करना है, गुणान करेंगे तो 73 बड़ा हो जाएगा, वर्गमूल निकालने में दिक्कत होगी। तो अगर बच्चों डबल है तो एक ही पीस लेना है। और नीचे भी देखिए, एक का एक से, 7 का 49, 100 करनी 13। चले, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें व्यवस्था बनाएंगे। इसको नीचे एक लिखेंगे और एक लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, बटे डालेंगे और इसके अंदर ये दोनों अलग अलग है तो तिरछे गुणान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुणान कैसे होता है बेटा, देखो 113 एक से तो 113 इधर हुआ, एक का 64 से तो बच्चों 64 और बीच में हमेशा माइनस, और नीचे 113 आपस में, इसी को कहते हैं कैंची गुणान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। देखो बेटा कैसे, 113 और हमेशा दाहिने हाथ से, जिस हाथ से भोजन किया जाता है उसी हाथ से करना है, उल्टे सुल्टे नहीं करना है। प्लस होता है तो सब चलता है, कहीं से भी करो, लेकिन अगर माइनस है तो हमेशा राइट हैंड, राइट हैंड जिस हाथ से भोजन करते हैं। 113 का एक से 113, एक का 64 से 64 और एक का 113, बेटा नीचे भी वही होगा। तो 113 का एक से, फिर एक का 49 से और नीचे 113 का एक से, तो 113। आइए अब हम लोग बराबर लगाएं और माइनस वाली प्रक्रिया शुरू करें। तो 113 में से ये आ जाएगा, 13 में से 4 9 और 10 में से 6 हमको लगता है 4, हाँ 49 आ जाएगा। अब आइए नीचे हम लोग 113 उतार लें और ये नीचे भी 113 का 49 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा 6 और नीचे आएगा 113। 113 कटेगा और आपका बचेगा 49/63। अगर कट रहा है तो और काटेंगे, ये थोड़ा हमको लगता है गलत है, 4 आना चाहिए। हाँ ठीक है।
तो 49 और 64 ये हमको लग रहा है अब नहीं कटेगा एक ही पहाड़ा में। आइए फिर से मैं बताऊं, हाई 113 64 कैसे आया? 113 का 1 से मैंने कर दिया है, ये 64 का से है 1 का 64 से मैंने कर दिया है। ये 113 क्यों लिखा है? आपस में गुणान। ठीक है बेटा, ये नीचे कहाँ से आया? 113 का 1 से मैंने किया है, 1 का 49 से किया है और 113 का इसमें। बेटा ये 49 कैसे आया? 113 में से मैंने 64 माइनस कर दिया है और 113 मैंने उतार लिया है। 113 में से 49 कम कर दिया है 64 और नीचे 113। तो 113 113 दोनों हर में है। जैसे ये अंश है आपका, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो हर है तो काट दो, या उल्टे ले आकर भी काटेंगे तो चलेगा, ऊपर ले आके 49/64 यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए ये भी मिलता जुलता है और मिलता जुलता किससे है? चौथा से। तो आइए देखें कैसे ये हल हो रहा है। क्वेश्चन 8 में दिया है 3 cot A, 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, कॉमा जांच करें, जांच करें। क्या जांच करना है? तो लोग बोलते हैं 1 माइनस की 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बच्चों जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए। है या नहीं? है या नहीं? ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, गलत ना हो। 3 cot A बराबर 4, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है या नहीं है? तो बच्चे लोग इसके पहले में जो क्वेश्चन बताया था ये आप लोग ने देखा होगा, तो इसी को हम लोग उतार लेंगे। 3 cot A बराबर 4 और हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉट के पहले 3 नहीं रहना चाहिए, तो कैसे इसको हटाएं? तो लोग बोलते हैं कि ये कॉट और 3 के बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुणान होता है। तो गुणान को अगर हटाना है तो उसका काट होगा भाग, बस उसी के नीचे 3 लिख दो, 3 इसके नीचे 3 इसके नीचे, तो ये 3 3 कटेगा। तो कॉट ए बराबर 4/3। सवाल ये कहना चाहता है कि कॉट के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे अक्षर हो, चाहे ABCD हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं होना चाहिए। और हटेगा कैसे? उसके नीचे इधर भी, उसके नीचे उधर भी, दोनों को देना है, दोनों पार्टनर को देना है। किसी एक को देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अब बेटा कॉट मिल गया है तो इसी की सहायता से इसमें टेन साइन कॉस जो भी निकालना है निकाल लेंगे। तो अगर कॉट का मान दिया है तो सर्वसामिके का सूत्र भी होता है, कई लोग पढ़ाते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन आप चाहो तो द इजिएस्ट वे यानी सबसे बढ़िया और सस्ता सुंदर टिकाऊ, इससे हम लोग निकालें। तो यहाँ बना देंगे 90। बच्चे लोग जरा देखें कौन कौन से अक्षर दिए हैं। ए केवल ए ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि ए कहाँ रहेगा वही इंपॉर्टेंट है। बच्चों कॉर्ड के पीछे ए, इसको बोलते हैं प्रतीक, न्यून कोण होता है और हमेशा कहाँ रहेगा? यही रहेगा, इसके सिवा कहीं नहीं लिखना है, भूल के भी नहीं। बच्चों समकोण बी और सी का पता ही नहीं है तो अपने मन से कहीं भी डाल दो, चाहे इधर बी डाल दो, चाहे ऊपर डाल दो। तो मैं बेटा यहाँ बी डाल रहा हूँ, यहाँ सी डाल रहा हूँ, ऐसे है। ये डालने के बाद ये दोनों मान 4 और 3 इसके अंदर बैठाना है। तो आपने पढ़ा होगा ये होता है आधार बटा लंब, तो आधार का नीचे 4 रहेगा, लंब का रहेगा 3, ऐसे। तो बच्चे लोग ध्यान से सुने ताकि मैं बोर्ड पर का साफ कर दूं। तो सबसे पहले 3 cot A बराबर 4/4 लिखेंगे और इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, 3 3 कटेगा, cot 4/3 आधार बटा लंब बैठा देंगे। अब आइए देखें पाइथागोरस का प्रमेय कैसे इसमें काम करता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय आइए देखें कैसे है। ये जो प्रश्न दिया है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, पहले एक एक चीज की व्यवस्था कैसे अंदर बैठाना वो इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों, तो AC का मान निकालना है
तो AC का वर्ग, हमेशा हमेशा 90 के सामने इसी को बाहर निकालना है और किसी को छूना मना है, ठीक है। तो AC को हम लोग बाहर निकालेंगे और 4 और 3, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो AC का वर्ग 16 प्लस 9 तो हो जाता है 25। और अगर बच्चों 25 है तो 25 मालूम है 5 गुणते 5 पहाड़ा में आसानी से आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा सही जा रहा है, कहीं गलत नहीं। अगर बच्चों वर्गमूल नहीं निकला, कहीं करनी उड़नी आ गई तब दिक्कत होगी। AC बराबर 5 बस इसी में डाल देंगे। ये तीनों भुजा अगर मालूम है तो आप जो 6 अनुपात है या 5 है जो भी दिया है वो सब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। तो आइए देखें, मैं मिटाऊं, अब आइए देखें कैसे करना है। तो बच्चे लोग इसमें दिया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर बीच में बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो हमें दोनों एक साथ नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है, एक एक को लेना है। तो ये वाला जब ले रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। दोनों लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक एक लेकर करेंगे तो आसान होगा। तो आइए बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऐसे है, और इसी में 10 का मान रखा जाएगा। और बच्चों करते समय हमें ध्यान देना है कि बराबर को छोड़ना नहीं है, बराबर हमेशा आगे रहेगा। 1 माइनस 10 होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो 3/4, चूंकि ये वर्ग में है तो इसे वर्ग में कर दो ऐसे, है ना। तो कोष्ठक लगा के कर दो ताकि दोनों को मिल जाए, और नीचे भी वही है प्लस में है तो वही चीज उतार लो, 3/4 का वर्ग। आइए बच्चों देखें कैसे मैं कर रहा हूं। तो मुझे किसी एक पक्ष को लेना है, दोनों पक्ष को भी ले सकते हैं लेकिन बोर्ड में आएगा नहीं जगह, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है LHS ले रहे हैं। तो ये 10 यहाँ, ये 10 यहाँ, ये 10 का मान 3/4, ये 10 का मान 3/4। आइए बच्चों अब देखें कैसे हो रहा है, मैं इधर ही कर रहा हूं। तो 1 माइनस 3 का 3 इंटू 3 यानी 3 गुणित 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 बेटा, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। नीचे वाला भी वही लिखो, बस प्लस में लिखो, तो 1 प्लस 9/16। बच्चों वर्ग निकल गया, संख्या डबल हो गई, डबल का मतलब गुणान में डबल है, प्लस में नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हटा रहे हैं बेटा चले, हटाने के बाद बोर्ड पर ध्यान देंगे, बराबर ही कंटिन्यू रहेगा। बच्चों इसके नीचे एक होता है, इसके नीचे एक होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कब होगा, जब नीचे एक जैसा होगा ना, 16 और 1 जैसा होगा तभी माइनस हो पाएगा, 16 और 1 जैसा होगा तभी। तो छोटी क्लासों में बताया जाता है कि अगर माइनस है तो हमेशा दाहिने साइड से, तो हम लोग 16 का 1 से गुणान करेंगे 16, 1 का 9 से करेंगे 9 ऐसे बेटा, और 16 का पहाड़ा एक बार 16, ये तो हुआ पहला भाग। दूसरा भाग हम लोग इसके नीचे करेंगे बेटा, तो ये भी हमको लग रहा है 16 का पहाड़ा एक बार 16 प्लस 1 का पहाड़ा 9 बार 9 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 16। आइए देखें बच्चों, मैं फिर से एक बार दोहराऊं, ये केवल ये इसमें जो है कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल एक प्रक्रिया है, बल का प्रयोग है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है। भाई 16 और 9 कैसे आया, 16 का मैंने 1 से किया, ये इधर, ये 9 कहाँ से आया, 1 का मैंने 9 से कर दिया, ये 16 क्यों, ये आपस में, इसको तिरछे गुणान, मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणान, और करना कहाँ है, जिस हाथ से भोजन करते हैं दाहिने हाथ से, और किसी बाएं ओर से नहीं करना है, ऊपर नीचे से नहीं करना बेटा, हमेशा दाहिने हाथ से करना है। 16 9 कैसे, 16 1 कम 16 है, 1 1 1 9 9 और 16। बेटा हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ इसमें बराबर है, तो क्या उसको लेकर ढोएं, तो अगर बराबर है, ये भी हर में है, ये भी हर में है, इसको हटा दें, और 16 में से 9 7 आ जाएगा, और 16 9 ये आ जाएगा 25, और हम लोग लिखेंगे LH = 7/25। तो बच्चों प्रक्रिया मैंने लंबा करा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जब आप लोग को ये समझ में आ जाएगा तो आप इसमें शॉर्टकट भी कर सकते हैं, समझाना है तो बहुत गहराई तक जाया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं, छुटा क्या है, RHS। तो आइए देखें वही 7/25 उसमें भी आ रहा है कि नहीं। तो एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे RHS, बीच में डॉट होना चाहिए ताकि इसका फुल फॉर्म हमें पता हो, राइट हैंड साइड। तो क्या लिखा है, लिखा है बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों आइए मान हम लोग रखें। तो कॉस का मान मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आधार बटा कर्ण। आधार ऊपर रहेगा, कर्ण नीचे, और इसको जो है ऐसे कोष्टक लगा के वर्ग दो। बच्चों कोष्टक रहेगा तो दोनों के लिए रहेगा, अगर कोष्टक नहीं रहेगा पता चला एक के लिए वर्ग है और आप परीक्षा में एक के लिए करके घर पे आए पछता रहे हैं। तो उधर भी हमें वही करना है। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो 3/5 का वर्ग। तो बच्चों ध्यान दो, 4 का गुणान 2 से नहीं करना है, 4 दूना 8 नहीं करना है, 4 गुणते 4 ये हो जाता है 16, 5 गुणते 5 ये हो जाता है 25, और 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 को 2 बार गुणान करना है, 9/25। तो 16 में से 9 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25। तो हमको ये RHS आ गया। तो ऐसे एरो लगाएंगे, RHS लिखेंगे। अब हमें मालूम है कि दोनों बराबर है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। आप चाहो तो दोनों एक साथ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो अलग अलग। तो मैंने इन सवालों में क्या किया है, मैंने ये 3 हटा दिया है, इसके नीचे लिख करके पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर सवाल को हल कर दिया है और सबका मान डालने का कोशिश किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं हाँ 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो अगर कोण B है तो ऐसे लिख देंगे B 90, कॉमा लगा देंगे बेटा। कोण B समकोण है tan A, tan A इज इक्वल टू 1/कर्णी में 3। तो बच्चों इसमें 2 भाग है तो पहले हम लोग एक भाग को सिद्ध करेंगे। तो I है साइन A, और कुछ दिया नहीं है ना, cos C प्लस cos A, और क्या दिया है साइन C। ठीक है, इसके सिवा और दूसरा भाग है तो इसको रुक करके हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं चेक कर लूं। त्रिभुज ABC, कोण B 90 है, tan A बराबर 1/कर्णी 3 है। तो आपको साइन A cos A साइन C का मान जो है ज्ञात करना है। आइए देखें बेटा, तो सबसे पहले B दिया है 90 है ना, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे बेटा, ऐसे समकोण त्रिभुज बन गया है, और कहा है कि B जो है 90 है, तो B यहां लिख दो। अब हम लोग अक्षरों को खोजेंगे कि ये न्यून कोण पर कौन से अक्षर हैं। तो बेटा देखो ऊपर वाले में तो मुझे tan में A दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो A यहाँ फिक्स हो गया। लेकिन एक और गड़बड़ हो रही है, इसके अंदर A तो है, साथ में C भी है। तो C है तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग A को लिख लें और यहाँ लिख लेंगे B, नहीं B है ना नीचे, C लिख लेंगे। तो बच्चों ये C ये वाला नहीं है, ये मेरे मन से मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग उसमें मान रखेंगे 1/कर्णी 3, ये हो जाता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका सीधा खड़ा है ऐसे, तो अगर जो सीधा खड़ा है उसी को लंब कहते हैं। जो जमीन पर लेटा है, देखो आराम से सोया हुआ है, तो उसको हम लोग देंगे कर्णी 3, ये हुआ। चल बेटा, तो क्यों ना पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं और इसको व्यवस्थित कर दें, तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, एक और त्रिभुज आ जाएगा। तो बच्चों पाइथागोरस के अनुसार AC सबसे बड़ी भुजा है, AC सबसे बड़ी भुजा है। कर्णी 3 का हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे और प्लस 1 का वर्ग करेंगे। आइए बच्चों, जब आप 10 में आए हैं तो एक कर्णी वाला शायद शुरुआत में है आप लोग को, 9 में भी है 10 में भी है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊं,
ये एक तरीका ये है कि कर्णी 3 को डबल कर दो, तो कर्णी तीन ये हो जाता है कर्णी 9। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, कर्णी 3 जैसे 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई रफ में करना है, तो ये 9 हो जाता है। हाँ, 9 का वर्गमूल है 3, ऐसे हो गया। और एक और तरीका है समय बचाने के लिए समय बचाने के लिए बताया जाता है कि वर्ग क्या करता है, कर्णी को जैसे ऐसे ऐसे लगा है ना, ये वर्ग कर्णी को काट देता है। वर्ग अकेला है, कर्णी भी अकेला काट देगा। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को ध्यान रखकर चलेंगे, ताकि हमें समय बचाना है। कुछ मिली सेकंड बचा लेंगे तो 3 घंटा में अधिक से अधिक सवाल हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मैं वर्ग इस कर्णी को काटेगा, ऐसे कट गया, तो AC बराबर क्या बचेगा, 3 + 1। थोड़ा सा मैं इसको रिस्टोर कर दूं, ये ऐसे, ठीक है, वर्ग कर्णी को काट देगा, यानी ऐसे कर्णी 3 वर्ग कर्णी को काट दिया, 3 बचा। चलें जोड़ दें, ये आ जाता है 4। और हमें मालूम है कि AC बराबर AC² बराबर 4, तो AC का मान 4 का वर्गमूल होगा 2, इसके अंदर परोस दें। अगर आपका वर्गमूल निकल गया तो आप समझे एकदम सही जा रहे हैं। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, कुछ आलतू फालतू करनी फरनी आ रही, तो वह चेक कर रहे हैं। बेटा कैसे हुआ, जरा ध्यान दो। तो बच्चों हमें सवाल कैसे करना, एक सांस में सब नहीं पढ़ना जाना है, एक सांस में सब नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में खाते हैं ना, उसी तरह सवाल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। हाई ABC है तो B मैंने यहाँ लिख दिया है। बच्चों tan A है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो tan A का मान है 1 बटा कर्णी 3, तो इधर मैंने मन से C रखा है, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको अभी छू ही नहीं रहा हूँ, इसको छू नहीं रहा हूँ। हाँ बच्चों, अब ये B यहाँ आ गया, ये tan यहाँ आ गया, सारी व्यवस्था हो गई। अब देखेंगे क्या इसमें गड़बड़ हो रहा है। बेटा ये साइन A है, हाँ ये है, काम चलेगा। cos C है तो C तो ऊपर चला गया है, अच्छा ठीक है, व्यवस्था करेंगे। cos A है, हाँ ये है, तो 2 लोग तो A से काम कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग C से काम कर रहे हैं। तो बच्चों आप चाहो तो आपका अगर पकड़ बहुत अच्छे, बहुत होशियार बच्चे लोग भी ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन बच्चों आइए पहले समझ लें कैसे इसको जो है लॉन्ग कट में किया जाता है। तो एक त्रिभुज मैं फिर से बनाऊं, और मुझे मालूम है कि B हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये C है, इसको यहां लिख दो, और A को लिख दो ऊपर, जगह अदली बदली कर दो, तो ताकि C पर जमीन पर भी रहेगा, A भी जमीन पर रहेगा, निकालना बहुत आसान रहेगा। इस तरह से करने से दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं होगा, भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन फट से हल हो जाएगा। अब आइए देखें, इधर 90 बनाइए, ये BC है तो BC मैंने ये इधर आ जाता, तो 1 लिख लो बेटा। उसके बाद AB खड़े में है, तो यहाँ AB कैसे है, नीचे है, कर्णी 3 है। लेकिन एक चीज हमेशा हमेशा निश्चित रहती है, और वो है 90 के सामने हमेशा 2 ही रहेगा। ये दोनों अपनी जगह बदली कर लेते हैं, ये दोनों अपना जगह बदली, लेकिन ये वैसे रहता है। देखो मैंने कैसे किया बेटा, ये A था तो ये A और A तो मिल गया, C और C नहीं मिल रहा है, तो बस एक अलग चित्र बनाओ, C नीचे लिख दो और A अपने हिसाब से ऊपर। सारी तैयारी हो गई, व्यवस्थित हुआ सवाल, A मिला, C मिला, A मिला, C मिला। अब हम सवाल के अंदर मान डालेंगे। तो बच्चों करने का तरीका, सोचने का तरीका, गणित मतलब ये नहीं कि कैसे उत्तर आ जाए, गणित का मतलब है क्या दिया उसको कैसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में। तो बेटा अगर ABC है तो ये त्रिभुज, ये B90 है तो ये वाला रहेगा, अगर ये है तो ये रहेगा। हमें आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि A का मान है दिया है, फिट कर दो। जब इसमें आएंगे तो साइन A तो यहाँ मिल जाता है, ये A भी यहाँ मिल जाता है, लेकिन ये C वो ऊपर चला गया है। उतारो जमीन पर उसको, कैसे उतारेंगे बेटा, त्रिभुज बना लेंगे B को फिक्स कर देंगे और A के स्थान पर C, यानी यहाँ जो है ये C लिखना है तो ऊपर A डाल दो और पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आइए देखें कैसे हो रहा है बेटा। ये 2 2 हमेशा फिक्स रहेगा। साइन A है तो साइन A का मतलब है यहाँ देखना है, लंब बटा कर्ण, तो 1/2 देखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, 1/2, और बीच में अगर कुछ नहीं है तो हमेशा गुणान ही रहता है, हमेशा गुणान ही रहता है। बच्चों cos C हमको इसमें देखना है, तो 1/2 इसमें भी हो रहा है, देखो आधार बटा कर्ण,
1/2 बीच में प्लस रहेगा। कॉस ए का मतलब उधर है, तो कॉस ए यहाँ रहेगा, आधार बटा कर्ण, तो कर्णी 3/2। और बच्चों साइन सी इसमें रहेगा, तो साइन सी का मतलब है कर्णी 3/2 यानी लंब बटा कर्ण, कर्णी 3/2। चले अब आइए मल्टीप्लाई करें, गुणान करें, तो ऊपर का ऊपर का, नीचे नीचे का, और कुछ इसमें उल्टे सीधे नहीं करना है। तो ऊपर का 1, 2 दूना 4 प्लस कर्णी 3 गुणान होगा तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 2 दूना 4। तो बच्चे लोग हम लोग अगर हर बराबर है तो जोड़ देंगे, तो 4/4 ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि सवाल इतना बड़ा था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पता चला कि उत्तर आया 1, है ना। तो अगर आप 2 चित्र बना लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। आइए अगला सवाल। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 10 पर चलेंगे, और 10 हमको लगता है कि सबसे कठिन है, इसलिए इसको आखिरी में रखा गया है। तो कई जगह देखा गया, कई विधियां से कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको बहुत सरल विधि बताऊं। एक ऐसा प्रश्न उदाहरण में भी है, तो बच्चे लोग जब आप इसको करेंगे, इसको देख लीजिए और उदाहरण में भी देखिए कैसा करना है। तो आइए शुरुआत करें बच्चों। तो ये जो दिया है ये हिंदी रूप में दिया है, इसे हम लोग मैथ्स में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें क्यू है 90, है ना। तो एक एक चीज को पढ़ना है, तो पी क्यू आर है तो मतलब पी क्यू आर हम लोग बना लेंगे, पी क्यू आर ऐसे बना लेंगे, इधर 90, और हमेशा समकोण ही बनाना है। आइए लोग कहते हैं कि क्यू जो है 90 है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा फिक्स रहेगा। ओके बेटा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो यहाँ कुछ स्पष्ट ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं पी आर प्लस क्यू आर कहाँ रखें पी, कहाँ रखें आर, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका काम पावर प्ले में है, शुरू में इसका इस्तेमाल कहीं नहीं करना, लेकर परेशान भी नहीं होना है। आगे बढ़ जाए, तो बेटा पी क्यू बराबर 5 है, यह पी है नहीं तो रखेंगे कहाँ, ठीक है चलो इसमें से कोई नहीं। हाँ इधर आइए बच्चों, यही जो है किसी अक्षर का मान छिपा के रखा गया है। साइन के पीछे पी, कॉस के पीछे पी, टेन के पीछे पी, अगर सब में पी है तो इसका मतलब कि ये जो है यहां रहेगा न्यून कोण बेटा, ठीक है। पी क्यू मिल गया है, बचा क्या है आर, ऐसे लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। हाँ अब देखिए कैसे ये हो रहा है बेटा। अब जो छूटा है, क्या छूटा है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये वाला है और क्यू आर ये है, तो हम कैसे पी क्यू का मान लिखें, कैसे पी आर का मान लिखें, आधा आधा लिखेंगे, ऐसे कहीं कहा नहीं है। अगर पी आर को ज्यादा देंगे तो क्यू आर नाराज होगा, ऐसे नाराजगी होगी, पता ही नहीं है ना, पी आर पता है नहीं क्यू आर पता है, तो इसको हम लोग छोड़ दें, अभी इसकी अभी जरूरत ही नहीं है ना। तो ये बता रहा है कि मेरी जरूरत नहीं है, कहाँ जरूरत होगी आगे देखा जाए। हाँ बच्चों, पी क्यू का मान दिया है 5, पी क्यू नीचे है, हम लोग लिखेंगे 5। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के अनुसार 2 भुजा मालूम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर एक ही भुजा है तो असंभव है। तो बोलते हैं चलो अंधेरे में तुक्का मारा जाए, है ना, क्यों ना पाइथागोरस का लगाया जाए और देखा जाए कैसे हल होगा बेटा। तो देखें पाइथागोरस कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा बाहर, तो मैं थोड़ा सा एक लाइन छोड़ रहा हूं ताकि हमारा जो गड़बड़ है वो सही हो जाए। तो पी आर का वर्ग बेटा हमेशा 90 के सामने ही भुजा बाहर रहेगी, पी आर का वर्ग, 5 का वर्ग लिख दो और प्लस ये लिखा है क्यू आर या आर क्यू का वर्ग। बच्चों अभी भी ये 2 लोग का पता नहीं है। हाँ अब चलें इसमें, तो बेटा ये पी आर और क्यू आर अलग अलग हैं, दूरी दूरी पर है, पी आर यहाँ है और क्यू आर वहां है, और ये लोग ऊपर क्या दिए कि भैया दोनों मिल गए हैं, दोनों की एकदम पक्की दोस्ती हो गई है, और ये दोस्ती जो है ऐसे है कि दोनों मिलकर 25 है। यहाँ देखो दोस्ती में अलग अलग है। तो बेटा हमें क्या करना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 पहले उतार लेना है। यहां क्या कहा गया है, पी आर है, और यहां क्या कहा गया है, क्यू आर है, दोनों अलग अलग है। तो अगर अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं और यहाँ पे दोनों साथ में हैं, तो ऊपर भी उनका जो है अलग कर दिया जाए, किसी एक को धक्का मार के बाहर कर दो।
है ना बेटा। अगर दोनों साथ में, देखो दोनों साथ में और यहाँ कैसे हैं, अलग अलग है प्रश्न में, तो हमें पाइथागोरस कहता है कि भैया अलग अलग है, उनको भी अलग करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू आर को बाहर निकाल रहा हूँ, आप किसी को भी बाहर निकालिए चलेगा। तो ये बेटा क्या होगा, पी आर जहां दिखाई दे 25 माइनस क्यू आर, ऐसे कोष्टक लगाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका प्रयोग ऐसे होगा। तो बेटा देखो कैसे सवाल हल हो रहा है। पी क्यू आर है, मैंने बना लिया, लेकिन पी क्यू आर बनाते समय मुझे क्यू पर ध्यान देना है 90। ये बच्चों मैंने पी कहाँ से लिखा, मैंने साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इसमें का पी लिया है। ये पी आर क्यू आर ओ पी क्यू नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं छूना है, बिल्कुल मना है। तो बेटा ये पी क्यू लिखा है क्योंकि पी का मान हमें मालूम है 5 है। बच्चे लोग उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये अपने हिसाब से आर रखेंगे। अभी भी दो लोग गायब हैं, और दो लोग कैसे हैं, दोनों की बहुत प्रेम से दोस्ती बनी है, एकदम लोग साथ साथ हैं, एक ही घर में बैठे हैं। यहाँ पर पाइथागोरस में दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं, क्यों ना इसका अलगा करा दिया जाए, क्यू आर को बाहर कर दिया जाए। और बेटा ध्यान से देखो, जहां पी आर है वहीं इसका मान रखना है। तो देखो कैसे, ध्यान से देख लिया, मैं पी आर पे वर्ग पे हाथ लगा रहा हूं, 25 माइनस क्यू आर का वर्ग। ध्यान से देखें बेटा, पी आर है तो पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर हम लोग लिख रहे हैं। तो ये देखो इसका काम खत्म, 5 का डबल कर दो 25, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। बेटा आप पी आर को भी ढकेल सकते हो, क्यू आर को भी धक्का दे सकते हो, जिसको मना है उसको दे, तो कोई एक बाहर रहेगा। अब इन दोनों में अलग अलग हो गया है, यही काम इसमें करना है। बेटा अगर दो लोग हैं तो ये वर्ग का सूत्र है, एक वर्गांतर होता है एक वर्ग, छोटी क्लासों में 7 में से लाया जाता है कि वर्ग। तो अगर बड़ी क्लासों में नहीं मालूम है तो आइए मैं बताऊं बच्चों, अगर ये दोनों कोष्टक में हैं, साथ में आए हैं, दो लोग हैं, तो हमें इसे 3 बनाना है। तो हम 2 हमारे 3, कैसे आइए देखें। बेटा पहले 25 को वर्ग दीजिए, ठीक है गुड। फिर माइनस को भी वर्ग दीजिए, लेकिन जब माइनस को दिया जाता है वर्ग ऐसे, तो माइनस का मतलब है माइनस 2 बार, माइनस माइनस कट जाता है, 2 बार रहेगा तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्यू आर को दे दो, क्यू आर को स्क्वायर। तो बच्चों 2 लोग थे, दोनों को मैंने वर्ग दे दिया। अब इसके बाद ये लोग कहते हैं कि यहीं से इतना संतुष्टि नहीं हो रही है और आगे जा रहे हैं। तो बेटा इन दोनों के बीच में है माइनस, और 2 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों का आपस में गुणा। तो 25 क्यू आर देखो, और उधर बेटा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आइए 25 को हम लोग जो है 25 गुणते 25, 625 होगा बेटा, प्लस क्यू आर का वर्ग, देखो ये वाला है 25 दूना 50 क्यू आर है, और पीछे लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा विस्तार में बता दूं बेटा, सवाल एक बार और हो जाए, खूब बढ़िया से समझो, उदाहरण में दिया है, इसको करिए, अगर नहीं आया तो कमेंट करिए, इसे करके बता दिया जाएगा। आप चाहे जो विधि से कर सकते हैं, अलग अलग विधि, गाइड में भी अलग अलग विधि से दिया, लेकिन ये मेरी विधि है, आप इस विधि से भी कर सकते हैं बेटा। तो देखो मैंने कैसे किया है, मैंने ये शब्द पी क्यू आर मैंने है ऐसे मतलब त्रिभुज बना दिया है। ये शब्द कहाँ से आए, पहला शब्द इसमें से क्यू आया है ना, और है पी आर क्यू आर पी क्यू, ये कहीं डालना नहीं है, बल्कि ये जो पी दिखाई दे रहा है ना वो यहाँ डालना है हमेशा, साइन के साथ कॉस के साथ टेन, वो पी डालना है। और यहाँ पी क्यू मिल गया है तो आर ऊपर ही होगा। चले बेटा अब क्या करना है, तो अब भी हमें पता चल रहा है कि 5 है, ये दोनों एब्सेंट है। अब अंधेरे में तुक्का लगाएंगे, तो तुक्का कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा बाहर होगी, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। प्रश्न उठता है ना पी आर है ना क्यू आर करेंगे क्या, अब चलेंगे जो चीज ये है, ये लोग दोनों साथ में हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं जीवन में। और इधर नीचे कैसे हैं, वो लोग अलग अलग हैं, देखो पी आर बराबर के इधर, क्यू आर इधर। तो जब इधर अलग हैं, पाइथागोरस में अलग हैं, तो जहां दिया है प्रश्न उसको भी अलग करो, किसी एक को धक्का मार दो। तो मैं क्यू आर को देखो बाहर कर रहा हूं, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर गया कहां, तो जरा देखो ये पी आर का मैंने मान रखा है, ये वर्ग पहले नहीं लगेगा, पी आर का मान, फिर मैं ये वर्ग लगाऊंगा, ये 25 5 का डबल
5 गुणते 5 क्यू आर का स्क्वायर। बेटा ये 25 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर होगा, माइनस 2 सूत्र का होता है, वर्ग का सूत्र है, 2 लिखेंगे, 25 और क्यू आर को गुणान करेंगे, ये 25 ऊपर का, ये क्यू आर। बच्चों देखेंगे तो कुछ मिल रहा है, तो ये क्यू आर और ये क्यू आर दोनों तरफ बराबर है, तो ये कट जाएगा, है ना। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्यू आर को इधर ले जाओ फिर उधर लाओ, तो हमें क्या करना है, 3 घंटे का ही पेपर होगा, तो हमें अपना कुछ मिली सेकेंड बचाना है। ठीक है, अब आइए देखें आगे क्या हो रहा है। मैं मिटा रहा हूं हाँ चले, तो पहले मैं उतार लूं 625, ये तो कट गया है, माइनस 50 क्यू आर है, ठीक है, और ये है 25 बस। तो ये 625 इधर का, ये बेटा थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, माइनस है, ये 50 है, ठीक है। अब बच्चों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संख्या संख्या एक और आकर्षित होंगी, उनमें प्रेम मोहब्बत होगा। तो बच्चों 625 को उधर ले चलें, भले बड़ी संख्या है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा उधर ले चलें। तो आइए कैसे जाएगा, तो इसी पे हाथ रखेंगे, तो -50 क्यू आर, देखो मैं हाथ रख रहा हूँ बेटा, गायब, इधर का उतारेंगे और ये पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, -625। बड़ी संख्या को मूव नहीं किया जाता, लेकिन परिस्थितिवश थोड़ा सा हम लोग उसको कर लें। तो -50 क्यू आर, हमको मालूम है 25 में से 625 नहीं जाएगा, उल्टे घटाओ, जब उल्टे घटाएंगे तो बड़ी संख्या ये घटाएंगे 600। बेटा कोई भी भुजा निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, माइनस नहीं रहना चाहिए, वर्ग में भी माइनस नहीं रहना चाहिए। तो माइनस की सेवा यहीं समाप्त करो बच्चों, और कुछ मिली सेकेंड बचेगा तो ये आपका ये 0 0 भी हटा दो, ताकि सवाल में जो बोझ है वो कम होते जाए, समय बचे। हाँ बेटा, अब क्या करना है, क्यू आर ये 60 है, ठीक है, और ये क्या बचा है 5, पहले उतार लें ताकि अंदर का जो प्लस है वो सब हट जाए। चले, तो क्यू आर ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, काट देंगे, तो क्यू आर का मान हो जाएगा 12। ठीक है, चले, तो इसे हम लोग जो है समकोण त्रिभुज में देखेंगे कैसे बैठाएंगे। तो बच्चों समकोण त्रिभुज था, इधर P था, इधर Q था, इधर R था, नीचे 5 था, तो क्यू आर का मान मिल गया है 12, तो क्यू आर आपका ये है 12 है। और बच्चों आप चाहो तो पी आर का पाइथागोरस फिर से प्रयोग कर सकते हो, या समीकरण हम लोग जो रखें मूल समीकरण में रखल जाए। तो क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया था लोग ने, पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है 25, इसी में रख दें, ठीक है, चाहे इसमें रखो चाहे नीचे वाले में रखो, चाहे पाइथागोरस से फिर से लगा दो, हल हो जाएगा जैसे आपको सुटेबल लगे। तो मैं इसमें रख रहा हूँ, ये कहाँ से आया, प्रश्न का भाग है बेटा, इसमें देखो क्यू आर का मान रख दो, प्लस कितना 12 बराबर 25, बस 12 को उधर कर देंगे, तो पी आर 12 उधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस 12, तो पी आर का मान आ जाएगा 13। तो पी आर और क्यू आर में दोस्ती टूट गई, और दोस्ती टूटने के बाद पता चला कि आर क्यू 12 है और पी आर थोड़ा उनसे ज़्यादा है। तो अगर तीनों भुजा आ गई इसका मतलब कि सब कुछ आ गया। आइए बेटा देखें क्या हो रहा है, ये 625 हमें मुंह नहीं करना है, 25 को इधर लाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़े वाले को एक बार ले चलो, आने दो माइनस, तो इधर 25 माइनस 625 ये माइनस बचेगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना अनिवार्य है। तो ये 25 में से 625 नहीं, 625 में से 25, 600 माइनस का चिन्ह लगा दो, काट दो, 0 0 हटा दो, 5 को उधर ले जाओ, 12 और 13 कैसे आएगा बेटा, समीकरण में रखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर क्यू आर का मान 12 और 25। अब आइए हम लोग बाकी जो भुजा बची है उसके बारे में हम लोग निकाल लें, क्या पूछा है प्रश्न में, आइए देखें। तो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ेंगे, ये सब मिटा देंगे, चित्र में सारी जानकारी हो गई है। चले हाँ, तो इसमें कहा गया है आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और
tan p। तो चलिए फटाफट ये भी हो जाए। तो पहला है sin p, तो p हमारा व्यवस्थित होना चाहिए, ये होगा लंब बटा कर्ण, ये होगा 12/13। फिर लिखेंगे cos p, cos p का होता है आधार बटा कर्ण, 5/13। और आखिरी में बचा है tan, तो tan p, बेटा p रहना चाहिए यार, और नहीं चलेगा, p ही रहेगा। और क्या लिखना है 12/5। ये आपका उत्तर है। बच्चे लोग, वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में। इसके बावजूद कोई भी सवाल में डिफिकल्टी आ रही है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए।